बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट्स आज कंप्लीट हुए हैं तकरीबन, और ट्रंप साहब जो है ना तकरीबन 300 प्लस सीटों के ले गए हैं। टारगेट था उनका 270। ट्रंप के जीतने की देर है। आज स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा उठा हुआ है। पिछले 2 साल से जो स्टॉक्स मेरे लिए नुकसान में जा रहे थे, अब बड़ी मुश्किल था कि मैं उनमें जो इन्वेस्ट किया वही रिकवर कर लूँ, अपने पैसे, रियल पैसे अमाउंट वापस निकाल लूँ, वो भी प्रॉफिट में चले गए हैं। मैं देखा और देख के हैरान रह गया। बिटकॉइन 100,000 प्लस क्रॉस कर गया। इथेरियम, मेकर और इस तरह के और से बहुत सारे कॉइन हैं जो 25% तक बूस्ट हुए हैं। और इसके अलावा टेस्ला का स्टॉक एक दिन में 42 से 88 तक चला गया। इतना बड़ा बूस्ट है। स्टॉक मार्केट एक दफ़ा ना छा गया। भी ट्रंप साहब ने दफ्तर नहीं संभाला, इलेक्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और ट्रंप साहब की जो अवाम बहुत ज़्यादा दिल दहदा है अमेरिका में, क्योंकि वो समझ लें अमेरिकन मोदी है। वो सियासत करता है उसकी जैसे हिंदुइज्म की करता है ना मोदी, तो ये अमेरिकन लोगों को अमेरिका के नाम पे ये सियासत करता है। इंतहाई जो है ना एंटी इमिग्रेंट्स हैं, खुसूसी तौर पे जो 2 नंबरी पे आते हैं, 2 नंबर रास्तों पे डंकी लगा के या बॉर्डर क्रॉस करके, इन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। और लोग इससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये आके मेरी इमिग्रेशन को बहुत बड़ा रुकावट डालेगा, बहुत बड़ा नक्का लगाएगा। नक्के से मुराद यानी रोकेगा इस पर बड़े लेवल पे। मैं तो हैरान रह गया। आज जब सारा दिन तो मैं नहीं देख सका, शाम को जब मैंने देखा स्टॉक मार्केट तो मेरी आंखें खुली रह गई। यार मैंने कहा ये कब हुआ? अगर मुझे पता होता कि इतना बड़ा उठाव आने वाला तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट किया होता। तो खैर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि मार्केट रिकवरी में आए, हालात बदलें। अभी तो खैर क्रिप्टो करेंसी भी पैसे बना रही है, रेगुलर स्टॉक्स भी जो है वो भी बूस्ट में है, और जिन स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया वो सारे डूब रहे हैं। मजाक कर रहा था। जो स्टॉक पिछले 3 साल से मैं होल्ड करके बैठा था, यार मेरी अमाउंट मुझे रिकवर हो जाए, वो भी प्रॉफिट में चले गए। तो अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये बिजनेस का एक नया तरीका है। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल होता है इन चीज़ों को सीखना, बड़ी दूर होती है हमारी पहुंच से ये चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल कम्युनिटी होती है उनमें ऐसी चीज़ों को उजागर ही नहीं किया जाता। ना ही हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई जान जाए तो वो ऐसे खुफिया रखेगा ताले लगा के घर में कि किसी को बताना नहीं चाहेगा। और जो बेचारे होते हैं मिडिल क्लास लोग, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। उनके पास जो थोड़े पैसे होते हैं गिने चुने, वो चाहते हैं कि उनको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां उनको 100% रिटर्न की गारंटी हो। कारोबार छोटा मोटा दुकान कर ली या किसी और कारोबार में लगा ली। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ये हमारे यहाँ इसकी प्रॉपर स्कूलिंग की नहीं जाती। बड़े शहरों में होती होगी मगर पाकिस्तान में छोटे शहरों इससे बहुत दूर। अब खैर इंटरनेट का दौर आ गया तो हर कोई कर रहा है। स्टॉक मार्केट में चाहिए आप लोगों को भी इंटरेस्ट लेना। क्रिप्टो में ना लें। क्रिप्टो एक क्या लें कि गैम्बलिंग है, वो जुए वाला काम है, उसका कोई पता नहीं। चाहे तो आप दिन रातों रात अमीर हो जाएं, चाहे आप रातों रात सारा कुछ गवा दें। मगर जो रियल स्टॉक मार्केट है जिसमें मैच्योर स्टॉक्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनमें आप इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सीखना चाहिए, टाइम दें आप उसमें। दिन में कम से कम 1 आधा घंटा, जहां आप सारा दिन रीलें चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब पे चैनल ढूंढें, सोशल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी बातें सुननी शुरू करें। आपको समझ आना शुरू होगी तो आप उसकी तरफ राग़िब होंगे, बजाय इसके कि सारा दिन आप टिकटॉक पे महक मलिक की जो कमज़ोरियाँ, महक मलिक की लीक वीडियोस, एक्टर हार्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस या इस तरह के जो आप सर्च करते रहते हैं टॉपिक्स, इनको छोड़ के, या टिकटॉक पे जो ट्रेंडिंग वीडियो है इनको, या जन्नत मिर्जा या इस तरह के जो बहुत सारे ट्रेंड चलते रहते हैं, इनको छोड़ें। अपना टाइम किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में सर्व करें। तो पॉजिटिव एक्टिविटी ऐसी होती है कि आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को फॉलो करें जो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपके आज के वक्त में तो आप इंटरनेशनली किसी को भी फॉलो कर सकते हो, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ तो मिडिल ईस्ट में बैठा हो, चाहे वो कहीं यूरोप में बैठा हो, आप किसी जगह पे बैठ के उसकी फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। गूगल है और बहुत सारे सोर्सेज। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे जो
एजुकेशनल चैनल्स बने हुए होते हैं, वो लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं या आपको तालीम दे रहे होते हैं, उनके व्यूज़ बहुत कम होते हैं, उनके फॉलोअर बहुत कम होते हैं, उसकी वजह कि वो इंटरटेनिंग नहीं होते। तो आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें जो आपको एक एजुकेशनल प्लान दें या आपके जो है फ्यूचर के लिए आपको कुछ ऐसा प्लान बताएं, इम्प्रूवमेंट आपकी ज़िंदगी में लाएं, चाहे वो सीखने वाला कंप्यूटर के रिलेटेड हो या चाहे कुछ बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे स्टॉक मार्केट का हो, चाहे ई कॉमर्स का हो। आने वाले वक्त ही ई कॉमर्स का, स्टॉक मार्केट तो खैर बहुत वक्त से चल रही है, मगर अब जो बड़ा ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 से 20 साल के दौरान सारी ज़िंदगी जो ना बदल के रह जाएगी। जैसे कोविड ने सारी ज़िंदगी इंसानों को बदल के रख के दी, इस तरह आने वाले वक्तों में ज़िंदगी टोटल ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आप भी कोशिश किया करें, ई कॉमर्स को सीखें, थोड़ा सा इस स्टॉक को भी सीखें। आप अगर इन चीज़ों में दिलचस्पी लेंगे तो ये आपको अच्छी लगने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको जॉब करनी चाहिए। जॉब के साथ साथ कुछ ऐसे पंगे भी लेने चाहिए जहां आपके लिए रिस्क होगा। हो सकता है आपके पास जो जमा पूंजी है वो खत्म हो जाए, मगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और हमेशा बिजनेस इसी का नाम है, जब आप जीरो हो जाते हैं ना, तो जीरो के बाद माइनस में तो आप जा नहीं सकते, तो इसीलिए फिर आपको प्लस में जाना होता है, जीरो के बाद प्लस की तरफ जाना होता है। तो इसलिए ये ना डरे कि जो मेरे पास है वो जीरो जीरो हो जाएगा। ये बिजनेस का हिस्सा है। आप तब तक बिजनेस सीख ही नहीं सकते जब तक आप इसको कर नहीं सकते जीरो जीरो। इसीलिए मैंने भी जो स्टॉक में करता हूँ, मैं बहुत कुछ इसमें गंवाया है, यानी 10 से 20 हज़ार डॉलर तक, इससे भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट मैंने इसमें लगाई है जो मेरी ज़ाया हुई है। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। अब मुझे मेरे पास जो है वो भी कमा रहा हूँ, अल्लाह दे रहा है इंशाल्लाह। सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ, मेरी गलती ये थी कि मैंने इन चीज़ों को प्रॉपरली एक प्रॉपर वे से सीख के इनमें इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने वो खुद ही, वो कहते हैं ना, रातों रात सारा कुछ जानने वाला बंदा कि मुझे सारा कुछ पता, वो एक ख्वाब उठ के देखा तो सारा प्लान बन गया। जब बंदे के पास पैसे होते हैं तो बंदे को पंगे लेने चाहिए, ना कि पैसों को बैंक में रख दे और उनको मरते दम तक इस्तेमाल ना करें। वो किस काम के पैसे जो आपको कोई अच्छा रास्ता ना दिखाएं, आपको सिखाएं ना। बैंक में पड़े पैसे तो किसी काम के नहीं होते हैं, इंटरेस्ट लेके हम खा नहीं सकते। अगर वो आने वाली नस्लों के लिए जमा करके रखना है तो फिर आपकी बेवकूफ़ी। जो पैसे आपने कमाए हैं अपने ऊपर लगाएं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, बजाय इसके दूसरों को। तो आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थी। ट्रंप की एंट्री हुई, अभी उसने हलफ नहीं लिया, अभी उसने व्हाइट हाउस नहीं संभाला, तो स्टॉक मार्केट को उसने हिला के रख दिया और बहुत बड़ा बूस्ट आया उसमें। 25% एक दिन में स्टॉक का बढ़ जाना जो होता है ना, बहुत बड़ी वैल्यू होता है। 15-20% भी स्टॉक 2%, 1%, 3% की रेशो से अक्सर बढ़ते हैं, मगर एक ही बार 15 से 20% या 10 से 15% स्टॉक अगर बूस्ट कर जाता है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। तो जैसे स्टॉक मार्केट हिली है एक बार, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हो तो उनके वारे न्यारे हो गए हैं। बाकी आप भी देखें, अगर आपके पास है ऑप्शंस, आप कर सकते हैं तो आप भी करें, सीखें, बजाय इसके कि टिकटॉक में फजूल टाइम ज़ाया करते रहें।